नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं सौरभ दुबे। सरकार तो केवल संवेदना व्यक्त करके रह जाएगी। आपकी जान की आपको चिंता करनी होगी। सरकार पर कितना भरोसा किया जाए, कितना नहीं, इस पर सबका अलग अलग मत हो सकता है। लोग चाहते हैं कुंभ में जाना, कुंभ में जाकर नहाना। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे पुण्य फल की बड़ी प्राप्ति होगी। लेकिन क्या केवल पुण्य प्राप्ति के लिए कुंभ में जाना ही काफी है, या केवल कुंभ में जाकर ही पुण्य प्राप्ति होती है और कोई वैकल्पिक निदान नहीं? अगर हम बार बार ये सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमें हिंदू का और सनातन का भी पूरा ज्ञान होना जरूरी है। गीता में जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं रह जाती, फिर क्या जरूरत है कि हम पाप खत्म करने के पीछे अपने आप को संकट में डालें? क्या जरूरत है कि अपनी जान को संकट में डालें? सबसे बड़ा धर्म तो शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि अपने प्राणों की रक्षा करना होता है। संत कबीरदास कहते हैं, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप। आप किसी भी एक रास्ते पर चल जाइए, गीता के रास्ते पर चले जाइए, संत कबीर के रास्ते पर चले जाइए। अगर कुंभ के मेले में जा रहे हैं तो फिर सजग कैसे रहा जाए और किस वक्त जाया जाए, किस वक्त नहीं जाया जाए? गंगा तो वही रहती है, कहीं भी स्नान किया जा सकता है गंगा का, किसी भी घाट पर। गंगा की शक्ति, गंगा की दिव्यता कहीं कम नहीं हो जाती। अगर कोई गंगा जल आपके घर लेकर आ जाता है तब भी गंगा की दिव्यता कम नहीं होती। आप उससे भी आचमन कर, छींटे मारकर पवित्र हो सकते हैं और गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अंधभक्ति और अंधश्रद्धा में पड़कर अपने जीवन को संकट में डालना ना ही समझदारी है और ना ही धर्म है। हम गंगा को ढूंढने जा रहे हैं प्रयागराज तक, लेकिन गौ माता का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। जो गंगा का महत्व है वही गौ माता का महत्व है। गौ माता की तरफ से मुंह फेर लिया, लेकिन गंगा नहाने जा रहे हैं और गंगा में भी जगह जगह पॉल्यूशन कर रहे हैं। गंगा को स्वच्छ नहीं कर रहे। गंगा को स्वच्छ करना धर्म है। भले ही मान लो कि नहीं है माता, एक मिनट के लिए हमसे भले लोग तो बोल बेहतर हैं जो टेम्स को माता नहीं मानते लेकिन स्वच्छ रखे हुए हैं ना। कम से कम हम तो माता माता बोलकर और प्रतिदिन अपमानित करते हैं, गंदगी बहाकर गंगा में। गाय की दुर्दशा के जिम्मेदार कौन है? लेकिन हम कहते भी माता हैं। ये बेशर्मी छोड़ देनी होगी।